दिल्ली के मोतीबाग इलाके में सनातन धर्म शिव मंदिर में यहाँ सतचंडी महायज्ञ नवरात्रों से चल रहा था, जिसका समापन तारीख को किया गया। और यहाँ जिस तरीके से महायज्ञ चला और हर साल की भांति इस साल भी यहाँ महायज्ञ चला नवरात्रों के चैत्र महीने में। इतना ही नहीं, इस महायज्ञ में आहुति डालने के लिए जूना अखाड़े के संत महाराज जी पहुँचे और तमाम यहाँ संतों का सम्मान किया गया। इतना ही नहीं, आसपास के लोग गणमान्य लोगों ने संतों का जोरदार स्वागत किया। यहाँ संतों ने इस महायज्ञ के साथ एक और अच्छा कार्य करते हुए शुभारंभ किया गया। यहाँ एक भक्तों को संदेश दिया गया कि हिंदुत्व में, सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की होती है, इसीलिए जब पहली रोटी आप दें तो आप गौशाला को जरूर भेजें। उसके लिए संतों ने यहाँ शुभारंभ किया है रिबन काटकर। यहाँ गौशाला के लिए एक साइकिल, जिससे हर इलाके में पहली रोटी गाय की लेने के लिए घर घर पहुँचेगी। सनातन धर्म शिव मंदिर ने, सभा ने जिस तरीके से ये कार्य किया है, गौशाला के नाम से ये शुभारंभ किया गया है। संतों ने मंत्रों उच्चारण कर यहाँ शुभारंभ किया है, जिससे घर घर जाकर ये रथ आपके दरवाजे पर पहुँचेगा और यहाँ पहली रोटी आप गाय के नाम से दें, जिससे आपका कल्याण होगा, आपके संस्कार और संस्कृति से जुड़ेंगे और आने वाली पीढ़ी भी इसी कार्य में जुटेगी। क्या कहते हैं भक्त, आप भी सुने। प्राचीन मंदिर क्या कहते हैं 300 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर अनेक साधु संतों की तपोस्थली और साधना की स्थली रही। यहाँ पर सभी लोग श्री पंदसनाम जूना अखाड़े के संतों का विशेष स्नेह रहा है। इस समय वर्तमान में श्री पंदसनाम जूना अखाड़े के मंत्री और हमारे परंपरागत गुरु शिष्य के अनुसार ही श्री आनंदेश्वरानंद गिरी महाराज व्यवस्था को देख विगत 2 वर्षों से सभी के सहयोग से जिस तरह से यहाँ की आध्यात्मिकता, जहाँ की ऊर्जा में चेतनता आई है, निश्चित रूप से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपितु हमारे सनातन धर्म के लिए भी एक वंदनीय कदम है। क्योंकि यहाँ पर निरंतर कोई न कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान, मांगलिक अनुष्ठान होता रहता है। विगत 10 दिनों से सहस्त्र चंडी यज्ञ, जब सत्चंडी यज्ञ हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की दैवीय सत्ता में एक ऐसी चेतना है जो हम सभी को प्रेरणा प्रदान करती है, हम सभी को एक आत्मीय बल प्रदान करती है। तो इससे समाज का कल्याण तो हो ही रहा है, पर इसके साथ साथ हम आध्यात्मिक भी हो रहे हैं। आज देख रहे हैं कि युवाओं में किस तरह से आध्यात्म के प्रति एक जागरूकता पैदा हुई है, किस तरह से हम अपने देवालयों में, अपने तीर्थों में जा करके, वर्तमान में आप देखे होंगे कुछ समय कुंभ में किस तरह से लोग वहां पहुंचे। इससे पता चलता है कि हमारी आध्यात्मिक चेतना में एक प्रमुखता से चेतना आई है। अपने जो एक रोटी गाय के नाम की गाड़ी का लॉन्च किया, क्या कहना चाहते थे? देखिए, ये कॉलोनी इस तरह, यहाँ पर सभी लोग सरकारी एक व्यवसाय में कहूँ या सरकार के कार्य करने वाले लोग हैं, इनको समय कम होता है, सरकारी कॉलोनी है, परंतु इस कॉलोनी के मध्य भी एक संत ये कार्य कर सकता है और वो आनंदेश्वरानंद महाराज कर रहे हैं वर्तमान में। क्योंकि हमारी संस्कृति में यदि मूल स्तंभ है तो वह गाय है, जो हमें यदि मुक्ति की युक्ति भी को दे सकती है तो गौ माता दे सकती है। और ऐसे समय में आकर गौ माता का आश्रय लिया है और हम सभी भी एक प्रेरणा भी मिलती है कि हमें प्रथम यदि कोई रोटी हो, ये गोग्रास निकालना हो तो गाय के लिए निकालें। और वो सुविधा जब उपलब्ध होगी तो हमारी वो परंपरा में आएगी, हमारे आचार और व्यवहार में आएगी। तो जब घर घर जाकर गोग्रास लेंगे और वो गाय को मिलेगा तो निश्चित उसका पुण्य उस परिवार के साथ साथ हमारे आने वाले संतानों को भी मिलेगा। यह हमारी सनातन संस्कृति के लिए वंदनीय कर्म है। जय श्री राम। ये महायज्ञ सतचंडी महायज्ञ है, नवरात्रि महापर्व पर हम लोग हर साल करते हैं। और माँ जगतजननी जगदम्बा के 16 स्वरूप है और नवरात्रों में सतचंडी में 9 दिन माँ की पूजा अर्चना सब की जाती है। और उससे हमारे सनातन धर्म, हमारे भक्तगण, हमारे सब पर, हम सब पर माँ की कृपा होती है। तो ढेर सारे बाबा लोग आए हैं जिनकी में उनकी गिनती नहीं हो सकती है। उसमें कुछ महामंडलेश्वर हैं, कुछ
महामंत्री हैं, कुछ आचार्य महामंडलेश्वर साधु संत सन्यासी, बहुत ढेर सारे लोग हैं। उनकी गिनती कर पाना मेरे लिए मुश्किल है इस समय। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं एक ये जो अपनी सभा है सनातन धर्म सभा, इसका सेवक हूँ और मैं यहाँ 26 साल से आ रहा हूँ। और अभी महाराज ने अपना आनंदेश्वर गिरी जी महाराज ने सतचंडी पाठ रखवाया जो यहाँ पे 10 दिन तक चला और आज इसकी समाप्ति है, जो संत सम्मेलन के साथ समाप्ति हो रही है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से संत आए हुए हैं और हमें इन संतों का सेवा करने का मौका मिल रहा है। और महाराज आनंदेश्वर गिरी जी की कृपा से हम लोग यहाँ सेवा में जुटे हुए हैं, जिसमें हमारे साथ इंद्रदेव त्रिपाठी जी भी हैं, राघव जी भी हैं और नवीन खंडेलवाल जी भी हैं। ये सब हम लोग मिलके लगे हुए हैं कि सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाएं। बस, धन्यवाद। इंसान ने समय को विचार किया, उसकी कभी हार नहीं होती और इंसान का काम करता है हमेशा। ये इंसान कई बार भगवान को सोच रहा होकर क्या हो जाता है, कई बार असली का, कई बार साथी बन सम्मान और इनको लंबी दीर्घायु स्वस्थ तो यहाँ ही है, स्वस्थ बीमार तो दूसरों को करते हैं। तो इनका स्वागत अगले कड़ी में भाई मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया है और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने बातें कर दिया है, अपने वचन देके 9:30, मगर 10 ही बजाए तो बुरा मत मानिएगा बिल्कुल भी। कारण क्या है कि ये आनंद कभी कभी मिलते हैं और प्रभात काल सूर्य उदय से पहले उठना प्रारंभ करते हैं, सभी निरोगी हो जाएंगे। बोलिए गुरुजी महाराज की। आ जाओ। रंजीत जी का स्वागत भी